after 13 years from then, that the government recognized the strength of MSME as the first। कोलकाता महानगर के आईसीएआई भवन में 11 अप्रैल 2023 को एक सेशन रखा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई डिलेड पेमेंट एंड रिकवरी फॉर एमएसएमई के बारे में। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं पूरा कार्यक्रम। ये प्रोग्राम आज हम एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम वेस्ट बंगाल के तरफ से कर रहे हैं। यहाँ पे एमएससी स्टेट फैसिलिटेशन काउंसिल के जज साहब आए हुए हैं, श्री आलोक टिब्रेवाला जी, और उदय स्वरूप जी भी आए हुए हैं। आने वाले थे, वो आ नहीं पाए उतना। ये प्रोग्राम करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि आज हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस थोड़ी कैश स्ट्रैप्ड है। कैश स्ट्रैप्ड का मतलब होता है कि उन्हें जब वो बिल रेस करते हैं तब पैसे उनके पास आते हैं। करेक्ट। आज आप कोई भी काम किए तो आप बिल रेस किए, बिल रेस करने के बाद आपके पास पैसे आएंगे। वो पैसे जो है कई बार बराबर समय पर उनके पास नहीं आता है। तो जब समय पर पैसा नहीं आता है तो क्रम पैसे की रुक जाती है। क्रम रुक जाता है तो उनको फिर बैंक के पास दौड़ना पड़ता है लोन के लिए। और बैंक से भी आप कितना लोन ले लोगे, पॉसिबल तो है नहीं एक सीमा के बाहर। तो बिज़नेस फिर चलते कैसे हैं? बिजनेसेस चलते हैं वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल सिर्फ बैंक से नहीं आता है। पैसा जो मेरा कहीं बकाया है, वो पैसा अगर क्रम रुक जाए तो पूरी बिज़नेस की स्रोत रुक जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कैश इज़ किंग। पैसा हो जेब में तभी आप बिज़नेस कर पाओगे। तो कई बार क्या बहुत बार में ऐसा देखा जाता है कि बिज़नेसेस को पैसे टाइम से आते नहीं हैं। तो ये जो लॉ है MSMED एक्ट, उसके तहत हर स्टेट में एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनता है। वहाँ जाके आप 45 दिन रुकने के बाद, आपको 45 दिन रुकना होगा। अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो आप फैसिलिटेशन काउंसिल में बाकायदा एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं ऑनलाइन। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ब खुद कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपको जाना होगा। समाधान पोर्टल है एक सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पोर्टल है ये, यूनियन गवर्नमेंट का। समाधान पोर्टल में जाके www.samadhan.gov.in, इस पोर्टल में जाके आप खुद एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसमें कोई आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको अपने बिल्स वगैरह भी लगाने पड़ेंगे और देखना होगा कि 3 साल से ज़्यादा पुराना बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेशन लॉ एप्लीकेबल होता है। और सबसे और बढ़िया बात है कि आप उसके बाद इंटरेस्ट 3 गुना ब्याज लगा सकते हैं। आप जब एप्लीकेशन लगाएंगे तो आप बताओगे कि इतने पैसे मुझे मिलने थे, तो उस पर आप 3 गुना इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं। तो और यहाँ पे केस बहुत जल्दी डिस्पोज़ होती है। मैं खुद इस पे काम करती हूँ अपने फर्म से। हम देखते हैं कि केसेस काफ़ी जल्दी डिस्पोज़ हो जाता है और मेरिट पे ही होता है हमेशा। अगर आपके केस में दम है, दम का मतलब ये है कि आपके केस में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, तो बहुत स्पीड बढ़ जाता है। फिर इस लॉ में ये भी कहा है कि किसी को भी अगर डिस्प्यूट भी रेज़ करना है, सपोज़ करिए आपने माल सप्लाई किया तो किसी को लगा कि अगर ये माल में कोई डिफ़ेक्ट है, तो कहा गया है कि भैया आपको 15 दिन के अंदर ही बता देना पड़ेगा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज़ को कि इस माल में डिफ़ेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद बोलेंगे कि भैया माल में तो डिफ़ेक्ट था। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज MSMEs के लिए की गई है और सरकार चाहती है कि MSMEs आगे आने वाले दिनों में और मजबूत बने, उसके पास पैसे का डिस्पोज़ल हो तो वो काम ज़्यादा कर पाएगा। एक आपको आंकड़ा देना चाहूँगी कि हमारे देश में 6 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड MSMEs हैं और 11 करोड़ की संख्या से ज़्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड होते हैं। तो MSME की जितनी भी हम बात करें वो कम है। MSMEs हमारे देश का बैकबोन है। तो यही सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं चाहती थी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ MSME डेवलपमेंट फोरम वेस्ट बंगाल कि लोगों तक ये बात पहुँचे। इसलिए आज मैंने पार्टनर किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ और MSME फैसिलिटेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ कि आप तक हम ये न्यूज़ को पहुंचा सकें। आप माइक पर देख रहे हैं, मैं इस चैनल को फॉलो भी करती हूँ। अच्छा न्यूज़ आता है इसमें। ये हमारे जैसे लोगों के लिए जो हाड़ मास के बने हुए हैं, हमारे जैसे लोगों तक पहुँचती है ये चैनल। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।